तो मीडिया जिसको चाहता है अपने मतलब में, यानी अगर वो निष्पक्ष हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन निष्पक्ष ये हजारों साल से गुमराह करने वाले लोग जिनके कब्जे में मीडिया है, तो मीडिया यानी कुल मिला के कहिए कि अल्पसंख्यक लोगों, अल्पसंख्यक का मतलब मुस्लिम को मत पकड़ लीजिए, हमारे लोग अल्पसंख्यक के नाम पर मुस्लिम कर लेते हैं। जब हम बहुसंख्यक हैं, हम जब बहुसंख्यक की बात करते हैं यानी ओबीसी SC ST इसकी बात करते हैं, हम बहुमत में हैं, हम 90% में हैं, तो अल्पमत में अल्पसंख्यक कौन हुआ? अब जो आप इसको नाम लेना कि आप सभी जानते ही हैं, उन्हीं के कब्जे में पूरा मीडिया है। और वो मीडिया जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है या ट्रेडिशनल मीडिया है, ट्रेडिशनल मीडिया मोटा मोटा शायद लोग समझ में ना रहा हो, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया तो आप लोग समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपका जो जिसमें इलेक्ट्रॉनिक जैसे आप कहेंगे कि टीवी है, रेडियो है, सिनेमा है, प्रिंट मीडिया में आप पत्रिकाएं, अखबार सब जानते ही हैं। और इन पर सब पे 90% नहीं 99% कब्जा जो है अल्पसंख्यक लोग हैं, अनुवादी व्यवस्था के लोग, उनका कब्जा है। और एक जो बहुत उससे भी कहीं महत्वपूर्ण हम कहेंगे ट्रेडिशनल मीडिया, जिसको लोग शायद ध्यान नहीं देते हैं, ये इनसे भी ज़बरदस्त है, क्योंकि पाखंड, अंधविश्वास और लोगों को भ्रमित करना, गुमराह करना, और जो अल्पसंख्यक लोग हैं 10% वाले, उनके अनुसार जो ट्रेडिशनल मीडिया काम करता है, यानी पुजारी, जो मठाधीश, नारद मीडिया कह देते हैं, कि जो पब्लिक को पाखंड, अंधविश्वास, कामड़ हो, यानी पूजा करो, अपनी संपत्ति दान करो, दूसरे जन्म में सब कुछ मिलेगा, यहाँ पूजा करो, हमारी सेवा करो, ये क्या है? ट्रेडिशनल मीडिया। तमाम इसके विस्तार में तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं, तो इन सबसे सावधान रहना पड़ेगा। और अब जो बात आती है, ये रोल क्या है इनका कि खर्चे में लगभग 1 लाख करोड़ जो बजट है, हम GDP उसमें न जाएं, लेकिन जो उसका निष्कर्ष है कि 1 लाख करोड़ करीब हमारे अखबारों को विज्ञापन मिलता है, जो अखबार इंडिया के, और टीवी वगैरह को विज्ञापन मिलता है। तो पहले तो 1990 जो अभी BP सिंह जी ने मंडल कमीशन लागू किया था, इधर मूवमेंट चला था, मान्यवर काशीराम जी ने 85 और 15 की बात की थी, तो 1990 के बाद इसको समझना पड़ेगा ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्यों किया गया। जो 1990 से पहले जो टीवी और रेडियो जो मीडिया हैं, इन पर पूरा का पूरा सरकारी कब्जा था, कोई भी प्राइवेट मीडिया काम नहीं कर रहा था। जब इन्होंने देखा लोगों ने कि 1990 में उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनने लगी, बहुसंख्यक समाज की हमारी, केंद्र में सरकार बनी, मंडल कमीशन लागू हुआ, तो इन लोगों ने, क्योंकि नया इनका काम नहीं है, हजारों साल से इनका जो बुद्धि का खेल चलता रहता है हजारों साल से, और लेकिन वो सफल नहीं हो रहा, धीरे धीरे फेल होते जा रहे हैं, लेकिन वो अपने में कभी नहीं छोड़ते हैं। ये सारी लोग, सब लोग जानते हैं कि इनको अनटचेबल लोग थे, एजुकेशन से बाहर कर दिया गया था, पढ़ते नहीं थे अपने ज़माने में। बाप जो ज्योतिबा फुले साहब आए, उन्होंने चालू किया पढ़ाना हम लोगों को, न पढ़ने का, वो अंग्रेज नहीं होते तो पढ़ भी नहीं पाते शायद। तो ये हजारों साल से वंचित किए गए लोगों को, गुमराह किए गए लोगों को जब देखा इनमें जागृति आ रही है और इनको अब कैसे गुमराह कर पाएंगे, तो उन्होंने जो आपका मीडिया था यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसको प्राइवेट सेक्टर में कर दिया। और प्रिंट मीडिया तो सब था ही था पहले से उनके पास। प्राइवेट मीडिया में जितने अखबार और पत्रिकाएँ अच्छी मतलब महत्वपूर्ण थीं, उनको विज्ञापन, जो 1 लाख करोड़ की जो बात हो रही है, 1 लाख करोड़ अनुमान लगाएंगे कितना होता बजट हमारा उस समय। अभी जो मान लीजिए 30-40 लाख करोड़ का बजट, तो इस समय तो 45 लाख का करीब बजट हो गया करोड़ का। तो 1 लाख करोड़ उस जो पुराना अध्ययन है, अब तो और भी इसका मीडिया का खर्च गवर्नमेंट का बढ़ गया। तो अखबार के जो विज्ञापन आते हैं, तमाम टेंडर निकलते हैं, तमाम सारे और विज्ञापन आते हैं, कहीं किसी त्यौहार का विज्ञापन आ रहा है, कहीं किसी का आज़ादी के पर्व का आ रहा है, तमाम विज्ञापन जो सरकारी आते हैं, ये लाखों करोड़ रुपए के विज्ञापन होते हैं। वो कौन ले जाता है? ये प्रिंट मीडिया वाले। हमारा उसमें तो कोई रोल नहीं है, 1% भी रोल नहीं, जो जिसकी संख्या 90% है। इसी तरह से आगे जाके जो टीवी और रेडियो, सिनेमा, इसमें भी हमारे लोगों का कोई रोल नहीं है। इसमें भी वही लोग ले जा रहे हैं, उन्हीं के जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे एजुकेटेड अफसर बैठे हुए हैं, उन 10% वालों के बैठे हुए हैं, अल्पसंख्यक लोगों के।
तो ये बजट बोले जा रहे हैं और उन्हीं के अनुसार खबरों को तोड़ मरोड़ के भेजा जाता है। जो खबरें हैं जो हमारे बहुसंख्यक समाज के लिए गुमराह करने वाली जो खबरें हैं उनको भेजा जाता है और बहुसंख्यक गुमराह होके उनको सत्ता में पहुंचाता है, उनको सपोर्ट करता है, उनकी लड़ाई लड़ता है और हमारे लोगों से लड़ता है। तो इस तरह से जो मीडिया का रोल है, इसमें जो बजट है, इसमें हमारे लोगों को बजट दिया जाए, जो भी हमारे लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और उन क्षेत्रों उनको उसमें हिस्सेदारी, प्रतिनिधित्व, रिजर्वेशन जो भी कहें, उनका अधिकार है और उसको उसमें मिलना चाहिए और मिलेगा। और कैसे मिलेगा ये भी हम लास्ट में बताएंगे। ऐसे कोई देने वाला नहीं होता, ना किसी ने दिया है, तो वो तो हमारा अगला रणनीतिक काम है। लेकिन हमारे लोगों को अभी मैं सरकारों से मैं कह रहा हूँ कि ये हमारी हिस्सेदारी है और हमको देनी, हमारी हिस्सेदारी हम लेके रहेंगे और आपको देना ही पड़ेगा, और नहीं तो हम ले ही लेंगे। फिर हम देने वाले बनेंगे, अभी मांगने वाले नहीं, क्योंकि एक मौका दिया जा रहा है और हम हिस्सेदारी लगातार लेते जा रहे हैं। क्योंकि जब स्टार्टिंग में देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुत न के बराबर थे। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, कोई राष्ट्रपति नहीं बनता था, अब राष्ट्रपति बनने लगे हमारे लोग। मुख्यमंत्री नहीं बनता था कोई, 30 साल 25 साल तक कोई नहीं बना मुख्यमंत्री। इस तरह से हमारे लोग मीडिया पे भी पूरा कब्जा हमारा होगा और निश्चित रूप से हम बजट में पूरी हिस्सेदारी लेंगे। तो इसमें जैसे ऐसे नहीं मिलेगी हिस्सेदारी है। हमारे जो और भी इस क्षेत्र में जानकार हैं, तो अमेरिका में जो अफर्मेटिव एक्शन का मतलब है, वहाँ भी हिस्सेदारी का जो प्रतिनिधित्व का वहाँ जो सवाल था, वहाँ लोगों ने 1950 से 1960 तक आंदोलन चलाया। इसमें हर क्षेत्र में उनको हिस्सेदारी लेने के लिए, उसमें मीडिया भी था, उसमें ठेकेदारी भी थी, उसमें और तमाम जो बजट की हिस्सेदारी थी उसके लिए उन्होंने मूवमेंट चलाया। और उसके बाद वो 1961 में वहाँ कानून बना तो वहाँ सभी जगह उनको मीडिया में भी हिस्सेदारी मिल रही है, ठेकेदारी में हिस्सेदारी मिल रही है। अमेरिका जैसे में जो दुनिया का डेवलप्ड कंट्री है, पैसे वाला कंट्री है और विकसित है, तो इस नाते हमारे देश में भी कानून बनना चाहिए। ये हमारा अधिकार है, देश की जनता का अधिकार है, डेमोक्रेसी है और यहाँ भी न्याय मिलना चाहिए, उसको हर क्षेत्र में न्याय मिलना चाहिए। तो इस तरह से ये जो एक मीडिया वाला महत्वपूर्ण रोल है, इसमें हमको हर जगह हम हमारे तमाम साथी लोग इसमें काम कर रहे हैं। और जब तक हम इसमें गवर्नमेंट में कानून नहीं बनेगा तो उसको उनको फंड नहीं मिलेगा, उनकी जो अपने मीडिया के तमाम अपने क्षेत्र हैं। तो इसलिए इनको गवर्नमेंट को कानून बनाना पड़ेगा। इसको कानून बनाएं, ये हम लोगों की समस्या है, हम लोगों की डिमांड है और अभी डिमांड है और ये डिमांड संवैधानिक है। संवैधानिक डिमांड होने के नाते हम लोग इस डिमांड को अभी डिमांड बता रहे हैं और ये हमारा उनको करना ही पड़ेगा। डेमोक्रेसी में हमारी आबादी ज़्यादा है, 90% आबादी है, उनको मानना ही पड़ेगा और नहीं मानेंगे तो हम लोग अपनी खुद सरकार बना लेंगे, खुद ले लेंगे। तो इसलिए कहीं अब लंबा समय नहीं, जो भी गड़बड़ करने वाले लोग हैं तो इसको हम हासिल कैसे करेंगे, इसके लिए कार्यक्रम में सारे लोगों में देश भर में जागृति आ रही है और जागृति आ रही है तो हम लोग जो पूरे जन जागरण अभियान में अपने जो सोशल मीडिया जो भी जिस स्तर का है उस स्तर से अपना हम लोग काम कर रहे हैं सब लोग, और सेंट्रल लेके स्टेट डिस्ट्रिक्ट तक हम अपना जो इसका समाधान निकाल रहे हैं। हमको कैसे हिस्सेदारी मिलेगी, ये एक पार्ट है छोटा सा मीडिया वाला, लेकिन ऐसे और भी तमाम पार्ट हैं, वो हमारे अलग अलग साथी हैं, उनका अलग अलग जो सब्जेक्ट है वो क्षेत्र में अपना बताएंगे। तो निश्चित रूप से हम आगे इसको अनवरत तेज़ी से अपना जो फील्ड है उसमें काम कर रहे लोग और जगा रहे हैं जनता को, और जनता हमारी जब बहुसंख्यक है तो निश्चित रूप से हम लेके रहेंगे और तमाम तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं इसके लिए। तो धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपने शांतिपूर्वक सुना।